नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। जैसा कि आपसे जनादेश टाइम्स टीवी टीम ने वायदा कर रखा है कि हम फतेहाबाद व आसपास के क्षेत्र के रोचक जानकारी से भरपूर समाचार आपको दिखाते रहेंगे। इसी कड़ी में आपको 31 मार्च में शिवपुरी फतेहाबाद में कनाडा से आए प्रबुद्ध नागरिक सामाजिक दिग्गज पवन मिड्डा से संबंधित एक वीडियो दिखाते हैं। श्री पवन मिड्डा फतेहाबाद के गांव बिगड़ के मूल निवासी हैं। फतेहाबाद में पहला रेडीमेड स्टोर खोलने वाले श्री पवन मिड्डा पिछले 18 वर्षों से टोरंटो कनाडा में परिवार सहित बसे हुए हैं। श्री पवन मिड्डा ने कल श्री देशराज मेहता एडवोकेट के मार्फत संपर्क किया कि उन्होंने कनाडा में रहते हुए शिवपुरी के विकास के बहुत सारे वीडियो देखे हैं। वो साक्षात खुद शिवपुरी आकर शिवपुरी के विकास व स्वच्छता को देखना चाहते हैं। श्री पवन मिड्डा अपने भाई गुलशन मिड्डा के साथ 31 मार्च की शाम को 6 बजे के लगभग शिवपुरी फतेहाबाद में आए। इस अवसर पर शिवपुरी सभा के प्रधान भीमसेन आनंद, उप प्रधान राजू नारंग, कैशियर राकेश नागपाल, देशराज मेहता एडवोकेट सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। एनआरआई पवन मिड्डा ने समूची शिवपुरी को बारीकी से देखा और शिवपुरी के विकास व स्वच्छता को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए आपको दिखाते हैं श्री पवन मिड्डा ने शिवपुरी का निरीक्षण करने के बाद शिवपुरी फतेहा के बाद के बारे में क्या कहा। बंसल, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर स्टाफ रिपोर्टर मेरे सहयोगी रोहित चौहान, राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कहने की बात नहीं है कि फतेहाबाद से जुड़ी हुई कोई भी शख्सियत, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या भारतवर्ष के किसी भी कोने में नहीं, विश्व के किसी भी कोने से अगर जुड़ी हुई है और अगर फतेहाबाद आती है तो वो सबसे पहले एक चीज़ देखने चाहती है, वो है शिवपुरी। जी हाँ, उसी शिवपुरी की बात कर रहे हैं। कुछ वर्षों पहले जहां लोग जाने से डरते थे, अब उसे स्वर्ग के समान अगर बनाने में किसी का योगदान है तो पूरे फतेहाबाद वासियों का, जिन्होंने तन मन धन से शिवपुरी मैनेजमेंट का सहयोग किया। हमारे साथ फतेहाबाद जिले के बिगड़ गांव के भाई पवन मिड्डा जी, जो कि मूल रूप से बिगड़ निवासी हैं और पिछले 18 वर्षों से कनाडा में व्यापार करते हैं। पिछले एक हफ्ते से फतेहाबाद आए और उनकी ये इच्छा थी कि मैं फतेहाबाद की शिवपुरी को देखूं। आज हमारे साथ शिवपुरी के प्रधान आनंद जी, राजू नारंग जी, सचिव सुनील सचदेवा जी, एडवोकेट देशराज मेहता जी, पवन जी के छोटे भाई गुलशन मिड्डा जी, राकेश नागपाल जी, वह सभी जो वर्कर हैं, पूरी शिवपुरी की टीम ने, सचदेवा जी ने सचिव होने के नाते पवन जी को पूरी शिवपुरी का मुआयना किया और जो जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बताया और पवन जी ने बड़ी बारीकी से अवलोकन किया। अब उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने जो देखा वो कैसा लगा। पवन जी, हरियाणा जनादेश टाइम टीवी पर आपका स्वागत है। पहले तो मैं हरियाणा जनादेश टीम का और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपको मुझे ये दिखाने का मौका मिला। मैं धन्यवादी हूं भीमसेन आनंद जी का। मैं बहुत छोटा सा था जब हमारे दादाजी का और इस परिवार का है, फिर ये देशराज जी और मैं सुनील सचदेवा, वैसे तो हमारे दामाद हैं जैसे, पर वो मेहता चानन दास जी के दामाद नहीं, मैं इनको कह रहा था कि दामाद भी बेटे होते हैं। तो ये उन्होंने उस लेगेसी को बढ़ाया है। मैं छोटा था, कनाडा चला गया, तो मैंने शमशान भूमि देखी हुई थी और आज आने के बाद हमने वहाँ कनाडा में जो जितने भी ये जो कहते हैं, जितने भी शमशान भूमि आप कहें वहाँ पे वो बनी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। जब जाते हैं हॉल बने होते हैं, बाहर ग्रीनरी इतनी अच्छी होती है। बुकिंग करवानी पड़ती है। गोरों, आपने सुना होगा पहले भी कि गोरों को तो बुकिंग करवानी पड़ती है कि वहाँ पे अगर डेथ होगी तो आपको जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी लगती थी। फतेहाबाद की वो देखा हुआ था, आज देखने के बाद इतनी बड़ी जगह को वो सच नहीं लगता, अब ये सच लगता है
कहते हैं ना मरने के बाद कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं, ना मैंने या शायद आप किसी ने स्वर्ग तो नहीं देखा होगा, पर फतेहाबाद की इस शमशान भूमि को देखने के बाद लगता है कि स्वर्ग यहाँ पे है। आई थिंक मैं भी जिंदगी में अगर चाहूँ तो मैं भी चाहूँ कि कुछ हो तो यहीं आके हो, ताकि इस स्वर्ग में मुझे लाया जा सके। तो इमोशनल है, बुजुर्गों के यहीं का जन्म पालन यहीं से हुआ हुआ है। पर आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपको और आपकी टीम को, कि जिसने सभी को मिलके, सारे समाज को मिलके इसको बनाया है। मैं उम्र में छोटा हूँ आप सबसे, तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप यूं ही इस शमशान भूमि की, इस शहर की, समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। कनाडा की और यहाँ की शिवपुरी में आपने क्या फर्क देखा? जो कनाडा की शमशान भूमि है वो काइंड ऑफ इंडोर्स हैं, आपके हॉल अच्छे बने हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट उनका अच्छा करा होता है, चेयर्स लगी रहती हैं। तो मैं 4 चीज़ें गिनवा सकता हूँ, और यहाँ पे आई थिंक 10 मिनट बोलता रहूँगा। आप सब तो मेरे से पहले से जानते हैं, मैंने कम से कम 7-8 हॉल देखे। हमारा वहाँ एक हॉल होता है। हमने थोड़ी सी ग्रीनरी देखी है, हर कॉर्नर में आपकी ग्रीनरी है। बच्चों के लिए हमने पार्क देखा, वाटर कूलर तो गिनती ही भूल गए मेरे ख्याल अपने, कितने वाटर कूलर लगे हुए हैं। तो आपने, आई डोंट नो कैसे आपने ये क्रिएट करा और कहाँ से, मतलब ये ऐसे आइडियाज लाए आप। तभी तो दिल कह रहा है ना कि ये स्वर्ग है, और यहाँ मरने के बाद भी यहाँ आने का मन करता है। तो इससे ज्यादा तो क्या कहें, कैसे एक्सप्लेन कर पाए। पवन जी, आप 2004 में कनाडा गए, तो जी, आपने वहाँ किस चीज़ का व्यापार कर रहे हो? अब मेरा छोटा सा व्यापार है जी, फर्नीचर का। मेरे 4 स्टोर हैं वहाँ पे, जो टोरंटो एक एरिया है, तो उसके 4 अलग अलग शहरों के अंदर मेरे फर्नीचर के स्टोर हैं, जहाँ से रोजी रोटी चल रही है। तो शिवपुरी यहाँ आने के बाद आपको पता लगे भी इतनी सुंदर है, या आप वहाँ कनाडा में सुनते रहते हैं? वो मैं सचदेवा जी की जनादेश मेरे फेसबुक पे और इनका आता रहता था, तो मेरा वहीं से मन था कि जब मैं फतेहाबाद जाऊंगा तो एक बार मैं वहाँ जरूर जाना चाहूंगा, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके बीच में हूँ। आपने पूरी शिवपुरी का अवलोकन किया, और जी, आपने बैठते ही, अभी कैमरे के सामने आने से पहले, जो मजदूर यहाँ दिन रात एक काम करके, स्टाफ जो, जिसे हम कहें कि जमीन से जुड़े हुए, क्योंकि जितने पदाधिकारी हैं वो मैनेज करते हैं, और जो असली हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी आपने बड़ी दिल से सराहना की। आप बिल्कुल, आई आई बिलीव कि होना भी चाहिए। मैं अगर एक एग्जांपल आप लें कि गाड़ी का इंजन और बॉडी बहुत अच्छी हो, और उसके टायर अगर कमज़ोर हों तो वो रफ्तार नहीं पकड़ सकती। तो ये जो जितने भी मैंने देखा वो दिल से कर रहे हैं। ओके, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हर बंदा काम नहीं करता, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करता है, लेकिन दिल से वो सेवा कर रहे हैं। मैंने सेवा भाव देखा, तो आई एम इम्प्रेस। मैं आप टीम से तो हुई हूँ, पर मैं इक्वली इम्प्रेस हूँ कि जो आपकी ये जो, और सदेवा जी ने बताया कि वो पिछले कई सालों से हैं, और मैंने देखा है चाहे वहाँ हो या यहाँ हो, जो बंदा रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है 6 महीने में तो जॉब चेंज कर लेता है। कि पीपल दे आर समटाइम दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। तो जो पिछले कई सालों से आपके साथ जॉब के रूप में भी जुड़े हुए हैं, पर मैं जॉब के नहीं वर्ड यूज कर रहा, मैं कह रहा हूँ सेवा के रूप में जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पवन जी, जनादेश टाइम्स टीवी से पूरे विश्व के हमारे बंधु जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए और फतेहाबाद वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप हैं, तो अगर आपको कभी भी मौका मिले, तो अगर आप 7 वंडर्स देखना पसंद करेंगे, तो एक वंडर्स हमारे फतेहाबाद में भी है, तो प्लीज कम एंड डू विजिट। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आप जनादेश टाइम्स टीवी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और जनादेश टाइम्स टीवी सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़ें, और देश विदेश की और फतेहाबाद की नई नई जानकारी लें। प्रधान भीम आनंद जी हमारे साथ हैं, और उन्होंने भी आज भाई पवन मिड्डा जी का, उद्योगपति का, एक स्वागत किया। उनके बच्चे के समान है। हम भीमानंद जी से पूछते हैं कि आपको स्वागत करके कैसा लगा, और आगे आपका भविष्य में, आपके नेतृत्व में शिवपुरी आगे बढ़ रही है। प्रधान जी, आपके कुशल नेतृत्व में, पावन सानिध्य में शिवपुरी बहुत ही दिन दुगनी रात चौगनी आपकी ऐसा टीम है। काम कर रही है। मैं तो फतेहाबाद शहर का कर्जवान हूँ कि सारे फतेहाबाद में 36 ब्यादरी की हमारी एक शिवपुरी है, और सब ने योगदान दिया है। जितना हमने यहाँ पैसा लाया तो हमारा को ज़्यादा यहाँ से ही आ रहा है। तो
टाइम की बात है, ये तो हमारे भागों में है। चलो, सिद्धेवा जी ने बहुत ज्यादा किया। रमेश सिद्धेवा जी हरियाली के पात्र है। वो यहाँ आके जो हमारे को यह हरियाली ज्यादा दी है, तो दूर दूर से जाके मलेरकोटला है, सहारनपुर है, वहां से सारे पौधे ले आके हमारे को हरियाली का ये दिया है। अब सैकड़ों की तादाद में बच्चे पार्कों में घूम रहे हैं। ये सब उनकी और इन सिद्धेवा जी की देन है। बहुत अच्छे है, परंतु शहर की देन तो कमाल की है, जो इतने करोड़ों रुपए, मेरे ख्याल में 4.25 साढ़े 4 साल हो गए, तो 4 से 5 करोड़ रुपए लोगों ने दान दिया है। कोशिश हम करते हैं कि यहाँ 1 रुपया ही वेस्ट ना होने दे, उसका पूरा टाइम देते हैं और एक एक चीज पे नजर रखते हैं। भाई, ये रुपया अगर है तो भगवान का दान का रुपया है, इसको सही सलामत लगा रहे। देने वालों की भी शुभ न वो है भाई, उनका भगवान दिन रात चौगनी वो देता है। और यहाँ शिवपुरी को आम लगाव हो चुका है। क्यों? सही है। पवन जी का नाना खिलंदा राम जी थे, दादा मेहता कुशाला राम जी थे, इनका डैडी जो है मेहता, तीनों मतलब चाचे जी, इसका प्यार सबसे ज्यादा था। मेहता दुनी राम इनके डैडी थे और तीनों को इन्हें बराबर हक देता था, मेहर चंद जी को, परमानंद जी को और उनको। ये मेरे देखने की बात है। हमारा ये बच्चा है, मैं बिगड़ जाता हूँ तो बिगड़ हमारा एक घर है, तो वहाँ इनका आपस में बहुत ज्यादा लगाव है। वहाँ गुलशन भी और ये भी पुराने टाइम में वहाँ मिला करता था, तो आज भी वही इनका वही प्यार है। तो मैं बेटे को आशीर्वाद देता हूँ, इसने टाइम निकाला। यहाँ पवन ने आके बहुत कुछ देखा, बड़ी प्रशंसा की, और ये आगे भी भगवान करेगा इनको यहाँ आके दर्शन करते रहे। परिवार का ये न्याय शरीफ परिवार से जुड़ा हुआ आज भी उसका वही सुभाग है। ये नहीं है कि वहां जाके मैंने बहुत कुछ कमाया है तो मेरा वही है, आज भी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद भीमानंद जी, आपने पूरी टीम की तारीफ की, हाँ। परंतु फिर भी कैप्टन का नाम होता है, आपके नेतृत्व में काम करें। मैं सुनील सिद्धेवा जी जो कि सचिव हैं शिवपुरी से, उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे का आप कुछ कहें अपने बारे में और शिवपुरी का। हमारे बीच आज पवन मिड्डा जी, जो बहुत कनाडा से पहले से भी परिचित हैं और सद्व्यवहार मृदुभाषी माने जाते हैं। देखिए, फतेहाबाद, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से आके लोग तो प्रेरणा देते रहते हैं और जो भाव व्यक्त करते हैं, शिवपुरी की पूरी टीम उत्साहित होती है। कनाडा से ये अपने गांव बीगड़ आए हुए हैं, फतेहाबाद आए हुए हैं, और आज इन्होंने यहाँ आकर जो शिवपुरी का, हम लोगों का, शिवपुरी के कर्म योद्धाओं का उत्साह बढ़ाया है, वो कभी नहीं भूला जा सकेगा। मैं एक बात और आप विशेष तौर पे बता दूं कि पवन मिड्डा जी ने, जो कि मेरी दिली ख्वाहिश रहती है, पवन मिड्डा जी, मैं अगर कहीं शिवपुरी में उदार हूं ना किसी के मामले में, तो यहाँ के कर्मचारियों के प्रति हूँ। शायद इनके ऊपर मैं 2 पैसे फालतू खर्च कर देता हूँ और मैं फिर इस चीज की थोड़ी सी परवाह भी नहीं करता। ये कर्म योद्धा दिन रात एक करते हैं। और पवन जी ने, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा, मैं इनको सबसे बड़ा इन चीज का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने 500 रुपए प्रत्येक 22 कर्मचारियों के लिए अपनी तरफ से दिए हैं। तो मैं पवन जी, प्रधान भीमसेन आनंद जी, राकेश नागपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ सामने कैमरे के सामने आकर इन कर्म योद्धाओं का सम्मान करें। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है।
8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।